संरक्षक होता है भावी जीवन के लिए जल को बचा कर रखना, जल को दुरुपयोग से बचाना। हमारी पृथ्वी में 71% भाग पर जल है, उसमें से भी 95% भाग सागरों और महासागरों में खारा है जो कि पीने योग्य नहीं है। बचा 5%, उसमें से 3% ग्लेशियर के रूप में यानी बर्फ के रूप में जमा है और बचा 2% तो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कम पानी पीने योग्य बचा है। इसलिए उसकी कीमत समझते हुए उसको एक संसाधन के रूप में मानते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए। जल को कैसे संचित किया जाता है? जल को संरक्षित करने के कई तरीके हैं, जैसे कि उसको थोड़ा थोड़ा करके सभी कामों से बचाते हैं। जैसे कि जो हम सेव करते हैं या ब्रश करते हैं तो जो नल चलता रहता है उसको बंद करके एक जग में या टब में लेके कर सकते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी जल को बचाया जा सकता है। हम नहाते समय शावर को उपयोग न करके बाल्टी में पानी भर के रखे करें तो कई बाल्टी पानी बचाया जा सकता है। इसी तरह से कई तरीके हैं जल को सुरक्षित करने के। तो आज का टॉपिक नहीं खत्म होता है। थैंक यू। आइए देखिए, अब बच्चा पढ़कर के घर गया, अपने घर वालों को कैसे बताया? ये साल पहले पानी की यूज नहीं करते तो आज मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जाता। आपकी
क्या आपको पता है आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मेरा बच्चा तो सही सलामत है डॉक्टर साहब। आपकी पत्नी का गर्भपात हो चुका है। कैसे? मैंने आपसे बोला था ना 2 महीने पहले कि आप उस नदी का गंदा पानी अपनी बेबी को मत पिलाइए। आपकी पत्नी की तरह ना जाने कितनी औरतों का गर्भ इस समस्या से जूझ रही है। वो नदी का पानी इतना गंदा है जिसकी वजह से आपका बच्चा पेट में ही मर गया और वो पनप नहीं पाया। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है और सल्फेट और नाइट्रेट की अधिकता से हमारे आंतों में जलन होने लगती है। ना जाने कितनी भयंकर बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। कैंसर, त्वचा रोग, ना जाने कितनी भयंकर रोग हो रहे हैं जल के प्रदूषण की वजह से, और हम आज भी नहीं जागरूक हो पा रहे हैं। अम्मा आओ। हाँ बेटा, कहाँ गई डॉक्टर? आज तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से इस गलती की वजह से तुम दादी नहीं बन पाई। बहुत सी गलती हो गई। उसका गर्भपात हो चुका है और ये सिर्फ आपकी वजह से। आपको मैं कह रहा था कि मैं यहाँ पे नल लगवा दूं, लेकिन आपने मना कर दिया कि भाई नदी का पानी मैं उसे पिलाऊंगी। वो गंदा नहीं, बहुत अच्छा साफ पानी है और उसी की वजह से उसके पेट में इतने सारे अपशिष्ट पदार्थ हो गए, इतनी बीमारियां हो गई कि आज वो माँ बनने से और आज दादी बनने से वंचित हो गई। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। मैं इसी बात से दो लाइन कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जल बहुत ज़रूरी है। जल के बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल मतलब संभव ही नहीं है। इसलिए हम जितना जल को संचित करेंगे और जल को प्रदूषित ना करें, और हम जल को जितना अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग के मतलब वाटर को सेव करेंगे और हर एक चीज़ को मतलब सेव वाटर के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी कि वाटर हमारे किचन का वाटर जो है वो पेड़ पौधे में जाए उसका जल, तो हम इस तरह से वाटर को संचित कर सकते हैं। उसका प्रदूषण ना करें, उसको संचित करें। इसी के बारे में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, अब पानी गए ना उभरे मोती मानस शोर। धन्यवाद। जल संचय करने के ऊपर है। जल संचय करने से क्या क्या लाभ होते हैं? ध्यान रहिए। हेलो, अभी बिल्डर साहब आप कहाँ हैं? हमको हमारी ज़मीन देखने आज जाना था। मैं तो आपकी जमीन के पास ही हूँ। अच्छा, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये रही मेरी ज़मीन। इसी में मेरे को एक घर बनवाना है। अरे वाह, आपकी जमीन तो बहुत ही अच्छी है। बढ़िया 8 मंजिला इमारत बनेगी और आप इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। अरे नहीं इंजीनियर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमको 8 मंजिल का घर नहीं चाहिए, लेकिन हमको एक सिंपल घर ही बनवाना है। लेकिन ऐसा घर बनवाना है जिसमें हम जल को संरक्षित कर सकें और उसके दुरुपयोग से बच सकें, क्योंकि मैंने कई ऐसी आपदाएं देखी हैं और जब जल की कमी हो गई थी तो कई ऐसी स्थितियां मेरे सामने भयावह स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। लोग दर की ठोकरें खाते हैं। जो एनर्जी और जो टाइम हम दूसरे पे यूज करके उसमें अच्छा कर सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं, वो हम दूर लाइनों में लग के, डिब्बों में लग के और 1-2 लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं। पहले हमारे में पानी भरो, हमारे में पानी भरो, और भटकते रहते हैं। तो उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा घर निर्मित करवाना चाहता हूँ कि जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी हो, उसकी छत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक पाइप लगवाइएगा जिसमें पानी संरक्षित हो सके, वर्षा का जल, और एक हम गड्ढा निर्मित करवाएंगे, उसमें हम जल को संरक्षित करेंगे। जो गर्मियों में जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, प्यासे ही मर जाते हैं, कई पशु पक्षी मर जाते हैं। तो ऐसे में गर्मियों में अगर पानी भरा रहेगा तो उस पानी का उपयोग करेंगे, जब उन्हें प्यास लगेगी तो पी सकेंगे, तो उनका भी जीवन संरक्षित हो पाएगा। और एक आप जो किचन से एक ऐसा कुछ बनाइएगा पाइपिंग करके कि जो किचन गार्डन का पानी है, मतलब कि जो हम किचन में यूज करते हैं पानी, उसका पानी हमारे गार्डन में हो और वो मतलब उससे हम नए प्लांट तैयार कर सके,
अपने गार्डन को भी निर्मित कर सकें और एक स्वच्छ वातावरण निर्मित कर पाएँ। तो उसी पानी से जो भी वर्षा का जल है हम संरक्षित करके बहुत सारी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे ही घर चाहिए, मेरे को 8 मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जल ही जीवन है। सेव वाटर सेव लाइफ। तो इंजीनियर साहब, मैं शिक्षित हूँ और प्लस कहूँगा सुशिक्षित हूँ, इसलिए मुझे एक ऐसा ही घर चाहिए जिसमें हम वाटर को कंजर्व कर सके, वाटर को हार्वेस्ट कर सके। थैंक यू। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका ही घर ऐसा नहीं, हर किसी को समझाऊंगा कि वो वाटर हार्वेस्टिंग वाला घर ही बनवाए। धन्यवाद। तो मैं बस 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी इस पे कि देखिए, जब ऐसा घर बनता है तो देखिए कैसे चम्मित होते हैं, प्रेरित होते हैं और अपना घर ऐसे ही बनवाते हैं। अरे दादा रे, ये घर कैसन बना है? अब तो हम हो जाएंगे चिंटुआ की मम्मी से कहा महेंद्र ये घर बनवाओ, पानी बहुत बचत है घर से। अरे रामिया कैसन घर बना हो? तो इससे हमको यही शिक्षा हम लेते हैं कि ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित कर ना रह जाए और जल के महत्व को हम समझें। तो मैं कहना चाहूँगी कि पर्यावरण बचावा हो, जला बीरबा लगावा। पर्यावरण बचावा हो, जला बीरबा लगावा। क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लांट्स होते हैं, मगर उनको ग्रो करेंगे, उनको लगाएंगे तो ना तो नॉइज पोल्यूशन होगा, ना तो एयर पोल्यूशन होगा और हमारा जो वाटर है वो भी सेव होगा, कंजर्व होगा। अगर जल है तो जीवन ही सबको पता है, तो हमको उसको कंजर्व कैसे करना है, उसको प्रदूषित कैसे नहीं करना है। तो बिरवा काटे पानी न बरसे, बूंद बूंद का मनई तरसे। बिरवा काटे पानी न बरसे, बूंद बूंद का मनई तरसे। जल का व्यर्थ ना बहाई हो, जला बीरबा लगाई। पर्यावरण बचाई हो, जला बीरबा लगाई। तो मैं आकांक्षा तिवारी स्पेशली साइंस ग्रुप की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना और हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर एछारिया मैम और हमारी इको क्लब की डॉक्टर प्रज्ञा द्विवेदी मैम, हमारे वनस्पति शास्त्र की HOD श्रीमती शोभा गुप्ता मैम, हमारे आगे की पंक्तियों में हमारी बैठी हुई डॉक्टर परिणीता मैडम और हमारे वनस्पति विभाग के सर अमित सर, हमारी जूलॉजी डिपार्टमेंट की मैम आरती शर्मा मैम और लवी मैम, शर्मिला मैम, मेनका मैम, मैं और जितने भी हमारे AK पांडे सर और स्टेज पे जितने भी मुख्य अतिथि और सभी लोग आशीन हैं, मैं अपने BSc डिपार्टमेंट में सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बात कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित करना रह जाए, आप लोगों के अंदर वो प्रेरणा जागृत हो, हम लोग एजुकेटेड बस ना हो, उसमें सुशिक्षित भी ऐड करें, उसको अप्लाई करें। थैंक यू। सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव इन्वायरमेंट। धन्यवाद। मैं आपके सामने जल की पुकार को कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी।